प्रस्तुत वीडियो में वेदांत सार में वर्णित वेदांत के 4 प्रयोजनों में से 4 अनुबंधों में से अंतिम अनुबंध प्रयोजन का वर्णन है। इसमें सदानंद ने यह स्पष्ट किया है कि वेदांत अध्ययन का क्या प्रयोजन उद्देश्य है। प्रयोजनम तो तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति तत्स्वरूपानंद अवाप्तिश्च। तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। तद एक उसके अर्थात जीव और ब्रह्म के एकता के अभेद के प्रमेय के संबंध में तद्विषयक अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान से मुक्ति। तत्स्वरूपानंद अवाप्तिश्च और उसके स्वरूपानंद की प्राप्ति, यह वेदांत के अध्ययन का प्रयोजन है, उद्देश्य है। तरत शोकम आत्मवित्त इत्यादि श्रुते है। वेदादि का भी प्रमाण है कि आत्मवेत्ता व्यक्ति शोक आदि से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म ही होता है इत्यादि श्रुतेश्च। ऐसा श्रुति वचन है, वेद वचन है। प्रस्तुत वाक्यों में वेदांत ज्ञान के अधिकारी के गुरु तथा उस गुरु से संपर्क करने की विधि, गुरु के गुण आदि का वर्णन है। अयम अधिकारी जन्म मरण आदि संसारानल तप्त दीप्त शिरा जलराशि इव उपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अनुसृत्य तम अनुसरति। अयम अधिकारी, यह अधिकारी अर्थात वेदांत का जिज्ञासु व्यक्ति, जन्म मरण आदि संसार अनल तप्त दीप्त, जन्म मरण रूपी संसार की अग्नि से तपे हुए सिर वाला, तप्त दीप्त शिरा तपे हुए सिर वाला, जल राशिम उपहार पाढ़ी, जड़ के लिए लालायित व्यक्ति की भांति हाथ में उपहार लेकर, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर के, तम अनुसरति, उसका अनुसरण करता है अर्थात उसी के अनुसार व्यवहार करता है। समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। वेद प्रमाण है कि हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाता है अर्थात गुरु के पास रिक्त हाथ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सह गुरु परम कृपया, वह गुरु अत्यंत कृपा से अध्यारोप अपवाद न्यायेनम उपदिशति, अध्यारोप और अपवाद न्याय से इसको अर्थात शिष्य को उपदेश देते हैं। तस्मै स विद्वानन उपसहायन्याह प्राह, और उन विद्वान श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने श्रद्धापूर्वक आए हुए उस पात्र शिष्य से कहा इत्यादि श्रुत है। ऐसा वेद प्रमाण है, वेद वचन है। प्रस्तुत वाक्य में अध्यारोप की परिभाषा दी गई है। असर्प भूतायाम रज्जव, जो रस्सी सर्प नहीं है ऐसी रस्सी में सर्पारोपवद, सांप के आरोपण के समान अर्थात उसमें सांप की कल्पना करने के समान। वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप, वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना ही अध्यारोप है अर्थात किसी के मूल स्वरूप को भूल करके उसके स्थान पर उसके किसी अन्य रूप की कल्पना कर लेना अर्थात भ्रमित हो जाना ही अध्यारोप है। वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप अनंत अद्वय ब्रह्म वस्तु है। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह वस्तु, अज्ञान आदि संपूर्ण जड़ समूह वस्तु है।
प्रस्तुत 27वें अवतरण में अज्ञान की परिभाषा है। अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्। अज्ञान तो सद असतभ्याम सत और असत से अनिर्वचनीय अव्याख्येय अवर्णनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी ज्ञान का विरोधी भाव रूप यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्। और जो कुछ भी जैसे कहा जाता है कि मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि ऐसे अनुभव करने योग्य है। देवात्मशक्ति सगुणैर निगूढ़ इत्यादि श्रुते है। वेद का वचन है कि मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि अनुभव और अपने गुणों में निगूढ़ देवात्म की शक्ति को उन ध्यानी पुरुषों ने स्वयं में देखा। ऐसा श्रौत वचनों से वेद वचनों से उसे ज्ञान को यत् किंचित कहा गया है। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेणम अनेकम इति व्यवह्रियते। इदम अज्ञानम यह अज्ञान समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण समष्टि और व्यष्टि इन दो अभिप्रायों अर्थात भेदों या उद्देश्यों से एकम अनेकम इति व्यवह्रियते कहीं एक तो कहीं अनेक कहा गया है। तथा ही यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो। तथा जैसा कि कहा गया है जैसे वृक्षाणाम समष्टि वृक्षों का समूह अभिप्रायेण अभिप्राय से वनम एकत्व व्यपदेशो एकत्व के उद्देश्य से उसे वन कहा जाता है। यथा वा जलानाम समष्टि जैसे जलों का समूह अभिप्रायेण अभिप्राय से उद्देश्य से जलाशय इति जलाशय कहा जाता है। तथा नानत्वेन प्रतिभास यद्यपि उसी प्रकार से विभिन्न रूपों में प्रतिभासित होने वाला नानत्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समष्टि उसी प्रकार से विभिन्न रूप से प्रतिभासित होने वाली तथा जीवों के हृदय में विद्यमान अज्ञानों का समूह समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व विपदेशः समष्टि के उद्देश्य से एक ही कहा जाता है। अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है जैसा कि अजाम एकाम इत्यादि श्रौत वचन भी है। इयं समष्टिर उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। अज्ञान की यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण से शुद्ध सत्व गुण प्रधान है। एतद उपहितम चैतन्यम इस प्रकार से उपहित चैतन्य सर्वगत्व अर्थात सब कुछ जानने वाला सर्वेश्वरत्वम सर्वनियंत्रित्वादि सर्वनियंता आदि गुणों वाला अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर जगत का कारण तथा ईश्वर इति च विप्रतिष्ठिते ऐसा कहा जाता है। सकल अज्ञान आभासकत्वात् के वह संपूर्ण अज्ञान का प्रकाशक होता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुते है। श्रौत वचन है वेद प्रमाण है कि जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है वह ईश्वर है। ईश्वरस्य इयं समष्टिर अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् ईश्वर की यह माया रूपी समष्टि समस्त विश्व का कारण होने से कारण शरीर तथा आनंद की अधिकता होने से कोशबद आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशा और कोश
आनंद की प्रचुरता होने पर तथा कोश की भांति ईश्वर रूपी चैतन्य की आच्छादक होने से आनंदमय कोश कही जाती है। सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, सर्वोपरि होने के कारण से इसकी ईश्वर की समष्टि को सुषुप्ति, अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते है। और ईश्वर की यह समष्टि सुषुप्ति तथा इसी कारण से स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का विलय स्थान भी कही जाती है।